हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन phenomenal growth of multinational companies all over the world. The reasons for the growth of multinational companies are as under. आपको पता है पिछले कई डेकेड से पिछले कई टाइम से मल्टीनेशनल कंपनीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं और उनके बढ़ने के क्या रीजंस हैं? नंबर वन, फाइनेंशियल सुपीरियॉरिटी, पैसा बहुत ज़्यादा होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज एंजॉय द फॉलोइंग फाइनेंशियल सुपीरियॉरिटीज। नंबर वन, इसी के अंदर सब पॉइंट्स हैं। इट हैज़ ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट इट्स डिस्पोजल, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, देयरफॉर इट कैन टर्न एनी एडवर्स सर्कमस्टांसेस इन इट्स फेवर। तो पैसा इतना ज़्यादा होता है कि अगर मार्केट खराब भी चल रही है तो भी ये अपनी कंपनी को सर्वाइव करा सकते हैं, मगर छोटी मोटी कंपनियां तो डूब जाती हैं। और जब भी जैसे कोरोना का टाइम आया, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी जिनके पास पैसे ज़्यादा थे, उन्होंने छोटी-छोटी कंपनियों को भी टेक ओवर कर लिया, तो वो तो और ज़्यादा रिच होगी। समझ गई बात? इट हैज़ ईज़ियर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स एंड कैन रेज़ मोर इंटरनेशनल रिसोर्सेज़ देन अ डोमेस्टिक कंपनी। क्योंकि इनका कैपिटल मार्केट में एक्सेस ज़्यादा होता है, शेयर मार्केट में एक्सेस ज़्यादा होता है, तो इनको फंड्स को रेज़ करना काफ़ी आसान रहता है एज़ कंपेयर टू डोमेस्टिक कंपनीज़। इट एन्जॉयज़ रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनकी रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी होती है। इन्वेस्टर्स ऑफ अ होस्ट कंट्री हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन इट एंड आर विलिंग टू इन्वेस्ट फंड्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज़। क्योंकि रेपुटेशन अच्छी है, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं इनके पास फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम्स नहीं रहती इनको। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेडी टू लेंड मनी टू इट। इनको लोन्स देने को कंपनियां तैयार रहती हैं, बैंक तैयार रहते हैं। ठीक है। इट्स एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट utilizes funds very judiciously to generate surplus which can easily which can be easily employed in the country. सिंपल वर्ड्स में इनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो काफ़ी एफिशिएंट रहती है, पैसे का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और जब प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो अलग अलग कंट्रीज में जाके उसको अच्छे तरीके से उस प्रॉफिटेबल पैसे से इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है टेक्निकल सुपीरियॉरिटी, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है इनके पास। A multinational company possesses the following technical superiorities. Number one, it has high technology in the areas of production, infrastructure, services. इनकी टेक्नोलॉजी मतलब प्रोडक्शन में भी अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए चाहे सर्विस दें, टेक्नोलॉजी अच्छी है। इट कैन मीट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड पार्टिसिपेट इन देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो बेसिकली इनके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती है कि ये डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज में जाके उनका काम पहले से बेहतर कर सकती हैं, उनके पार्टिसिपेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है मदद कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इट हैज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ फॉर डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स। इनके पास R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो रोज़ कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं। इट हैज़ ट्रेन्ड पर्सोनल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनके जो बंदे रखे हैं उन्होंने वो भी काफ़ी ट्रेंड होते हैं। इट एन्जॉयज़ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो माल सस्ता बनता है। इट हैज़ इंटरनेशनल क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड, जो भी ये माल बनाते हैं, गुड या सर्विस बनाते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन होती है प्रॉपर। Next है marketing superiority. A multinational company enjoys the following marketing superiorities over the national firms. जो local firms हैं, हमारी domestic firms हैं, उनसे ज़्यादा इनकी marketing superiority होती है। कैसे? It enjoys market reputation and faces no difficulty in selling its products. All products लिखना था, मैंने projects लिख दिया। ये आईपीएल देखते-देखते जो बनती है ना वीडियोज़, वो कभी-कभी स्पीड में ऐसा हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है और वर्ल्ड में जब भी वो माल बेचने जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। अब नाइक है, एडिडास है, पेप्सी है, कोक है, अपने ब्रांड के अंदर ही कोई नई चीज़ लॉन्च करते हैं तो इनको इनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं ये। इट कैन अडॉप्ट मोर एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। ये एडवर्टाइज़मेंट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। लोकल बंदा इतनी नहीं कर सकता, इनके पास तो पैसे ज़्यादा हैं, ये कर सकते हैं। इट हैज़ मोर रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एट इट्स कमांड। मतलब उनके पास लेटेस्ट नॉलेज होती है या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द मार्केट, मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ आने वाली है, या फिर क्या जो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, या फिर किस तरीके से गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे पॉलिसीज़ बनाएगी, या फिर किस तरीके से लोगों के जो टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस चेंज हो रहे हैं, ये उसी हिसाब से चीज़ को जो है मैनिपुलेट करके बना देती है। इट कैन अडैप्ट इटसेल्फ ईज़िली टू चेंजेस इन द डिमांड, डिमांड के चेंज होने से अपने हिसाब से अडैप्ट हो जाती है। इट हैज़ अ वेरी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर नेटवर्क। इनके डीलर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी वाइड होते हैं, देयरफॉर इट कैन एंश्योर
greater availability of products and services for local consumers. Local consumers तक ये अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देती हैं क्योंकि इनके डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजरियल सुपीरियॉरिटी। मैनेजरियल सुपीरियॉरिटी में हम लिखेंगे मल्टीनेशनल कंपनी enjoys the following superiorities in administration and management. It employs professional and expert मैनेजर्स, क्योंकि इनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, ये प्रोफेशनल बंदे और एक्सपर्ट बंदों को हायर करते हैं हाई तनख्वाहों पे, जो कि लोकल कंपनियां नहीं कर पाती। इट पोजेसेस अ सुपीरियर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके पास सुपीरियर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिससे कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।